अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंडिया को खतरे की घंटी बज गई। ईरान ने वार्न किया कि अगर गाजा में जंगबंदी ना हुई तो हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और मेडिटेरेनियन को बंद करेंगे। तो ये है व्यूअर्स मेडिटेरेनियन सी, और ये आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा रास्ता, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ईरान ने वार्न किया कि अगर गाजा में जंगबंदी ना हुई तो हम इस रास्ते पर ट्रेड बंद करेंगे। तो व्यूअर्स, एक तरफ तो रेड सी में मसला चल रहा है जिस पर हमारी वीडियो आ रही है, और दूसरा ये मसला खड़ा हो गया। तो व्यूअर्स, ईरान के इस ऐलान के बाद मुख्तलिफ आर्टिकल छापे जा रहे हैं और आपके जहन में भी मुख्तलिफ सवालात उठे होंगे। तो चंद सवालात को यहाँ पर क्लियर करेंगे। नंबर पहला सवाल ये है कि क्या ईरान इस मेडिटेरेनियन सी को बंद कर सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फासला है। अगर हम देखें तो ये ईरान है मैप में, और इतना ज़्यादा फासला है दरमियान में मेडिटेरेनियन सी में। तो क्या ईरान इसको बंद कर सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फासला है इसके दरमियान, और ना ही ईरान का कोई बंदरगाह है या एयरबेस है यहाँ पर। तो ईरान का ना तो यहाँ पर कोई बंदरगाह या एयरबेस है और ना ही फासला इसका नज़दीक है। तो किस तरह ईरान जो है वो इस मेडिटेरेनियन सी को ब्लॉक करेगा, स्टॉप करेगा इसमें ट्रेड को? तो यहाँ पे जो है जवाब इसका ये है कि जी हाँ, वो कर सकता है, क्योंकि पिछले दिनों अरेबियन सी में एक शिप को टारगेट किया गया है, यानी एक ड्रोन पर एक शिप को टारगेट किया गया है, और इसका मलबा जो है यूएस ने ईरान पर डाला है कि ये ईरान ने टारगेट किया है। तो इस तरह वो मिसाइल के ज़रिए ईरान जो है वो इस सी को ब्लॉक कर सकता है, और इसमें ट्रेड जो है उसको ब्लॉक कर सकता है। तो दूसरा सवाल है, इंडिया को कैसे खतरे की घंटी है? यानी इंडिया जो है वो अगर हम मैप में देखें तो ये मैप में इंडिया है, तो यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे इतने ज़्यादा फासले पर मेडिटेरेनियन सी और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो इंडिया को किस तरह खतरा लाहिक हो गया? तो अभी हम देखते हैं। इसका जवाब ये है कि मेडिटेरेनियन सी पर जो है 5th लार्जेस्ट मैरीटाइम ट्रेड होती है दुनिया का। तो इसमें से इंडिया को भी इस रास्ते से जो है वो ट्रेड करता है। तो आप व्यूअर्स जो है इस मैप में देख सकते हैं कि रेड सी के रास्ते से स्विस केनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी को पहुंचते हैं, और इससे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में से यूएस और ईयू के साथ जो है इंडिया ट्रेड करता है। तो इंडिया की यूएस के साथ जो है 191.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, और इस तरह वो इसी रूट से वो गुजर के जा रहा है। तो इस तरह ईयू के साथ भी 172.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड है इंडिया का। और ईयू के साथ जो ट्रेड है इंडिया का वो इसलिए अहम है क्योंकि इंडिया ईयू को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इससे इंपोर्ट करते हैं, इसलिए ईयू से जो ट्रेड है इंडिया का वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये मसला इंडिया के लिए है, क्योंकि वो इस ट्रेड जो है इंडिया का वो ब्लॉक हो जाएगा अगर ईरान ने वाकई इसको बंद किया। तीसरा सवाल ये राइज होता है कि पाकिस्तान को भी कोई इशू होगा? जी हाँ, पाकिस्तान को भी इशू होगा। अगर हम मैप में देख ले तो ये मैप में पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को इशू इस तरह है कि अगर हम देख ले तो इंडिया के मुकाबले में तो कम होगा, लेकिन पाकिस्तान को भी इशू होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो यूएस के साथ ट्रेड है वो वही रास्ते से गुजर कर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से गुजर कर जाता है और यूएस को जाता है। तो इस तरह पाकिस्तान का भी यही रूट से यूएस के साथ ट्रेड है, और पाकिस्तान का ट्रेड जो है वो 3.2 बिलियन डॉलर का है यूएस के साथ। तो ये पाकिस्तान को खतरा है, लेकिन इंडिया के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा मसला होता है इससे। चौथा सवाल ये है कि इतने अरसे से जंग हो रही है गाज़ा में, तो अब ईरान क्यों ये धमकी देती है, पहले क्यों नहीं दी? यानी पहले धमकी नहीं दी और अभी ये धमकी दे रही है। तो इसका जवाब ये है कि अब इसराइल ने धमकी दी है कि वो गाज़ा में जो टनल्स है, यानी हमास ने जो टनल्स खोदे हैं उसमें वो मेडिटेरेनियन के पानी को डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें पानी डालेंगे और जो भी इसमें हमास के बंदे होते हैं वो इसमें मर जाएंगे।
تو اس وجہ سے رشیا نے بھی اسے دھمکی دی ہے اسرائیل کو کہ آپ اس میں پانی نہیں ڈالیں گے، اور اگر پانی اس میں ڈال دی تو رشیا بھی اس میں انٹروین کر سکتا ہے۔ اور اس طرح یو این نے بھی اس کو منع کیا ہے، یونائٹڈ نیشنز نے، کہ یہ جینوسائیڈ میں شمار ہوگا، اس لیے آپ لوگ اس میں پانی نہ ڈالیں۔ اس لیے ایران بھی ابھی یہ دھمکی دے رہا ہے۔ تو ایران کا اب ڈیمانڈ یہ ہے کہ غزہ میں جو وار ہو رہا ہے اس کی جنگ بندی کی جائے۔ تو اگر اس میں جنگ بندی ہو گئی تو ہم یہ راستے کو نہیں روکیں گے، اور اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو ہم اس میڈیٹرینین سی کا جو راستہ ہے ہم یہ بلاک کریں گے، اور اس سے انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ تو ویورز، آپ کے خیال میں کیا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اس وار کو ختم کرے گا یا وہ ایران کے خلاف جنگ لڑے گا؟ تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔